श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। श्लोक संख्या 17। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। परम पूजनीय श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तन्नः परम पुण्यमसंवृतार्थम आख्यानम अत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्यायनन्ता चरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। शब्दार्थ ततः अतएव न हमें परम पुण्यम पवित्र करने वाला असंवृतार्थम यथारूप आख्यानम वार्ता अति अत्यंत अद्भुत आश्चर्यजनक योगनिष्ठम भक्ति योग में दृढ़ आख्या ही कहिए अनंत अनंत आचरित कार्यकलाप उपपन्नम पूर्ण पारीक्षितम महाराज परीक्षित से कहे गए भागवत शुद्ध भक्तों के अभिरामम विशेषतया अत्यंत प्रिय। अनुवाद। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य। महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतएव ये भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यहाँ ये पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी ये भगवान की भक्तिमय सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति सुबलान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगृहजातं सैगण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम आख्यानम अत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्यायनन्ता चरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो हम लोग भागवत कथा का आस्वादन कर रहे हैं और इतने अद्भुत ये श्लोक हैं कि अगर हम इन श्लोकों का अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन श्लोकों को बोलने से और सुनने से ही हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। तो अद्भुत है ये ग्रंथ। इसमें भी एक शब्द है अद्भुत, अद्भुत योगनिष्ठम। तो हमने पिछले कल ये देखा कि भागवत कथा शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप हमें वो ही कथा सुनाएं जिस कथा को सुन के महाराज परीक्षित भगवान के चरणों को प्राप्त किए। ये लास्ट श्लोक था। अब इससे आगे सबसे पहला शब्द हम देखेंगे इस श्लोक में है तत्। तत् मतलब अतएव, इसलिए, है ना। किस लिए सुनाइए? वो चीज़ सुनाइए जिसको सुन के महाराज परीक्षित भगवान के चरणों को प्राप्त हुए, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए आप हमें, देखिए इसमें कुछ शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। परम पुण्य मतलब परम पवित्र करने वाले। और एक श्लोक है अति अद्भुत योगनिष्ठम।
अति अद्भुत योग निष्ठम, इसका अर्थ बताया है कि भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा से युक्त। ये ग्रंथ कैसा है? ये ग्रंथ ऐसा है, ये भागवत ग्रंथ ऐसा है कि ये हमें भगवान प्रेम के अति अद्भुत योग में निष्ठ करता है। निष्ठ का मतलब समझ रहे हैं? निष्ठ मतलब फिक्स करता है, जिसमें विक्षेप का अभाव हो। विक्षेप मतलब हिलना डुलना, चंचल रहना, लेकिन निष्ठ मतलब एक ही जगह बैठा देता है। तो ये ग्रंथ कैसा है? ये ग्रंथ हमें भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा। अद्भुत योग का मतलब क्या होता है? अद्भुत योग हमने ज्ञान योग सुना, कर्म योग सुना, ध्यान योग सुना। अद्भुत योग क्या है? भक्ति योग। तो ये भागवत ग्रंथ जो है हमें भक्ति योग में निष्ठ करता है। इसका मतलब, इसका वर्ड है अति अद्भुत योग निष्ठम। इसका अर्थ ये हो गया, क्या हो गया इसका अर्थ? कि ये भागवत ग्रंथ हमें अति अद्भुत योग, मतलब कौन सा योग है? भक्ति योग में हमें चिपका देता है, फिक्स कर देता है ये। तो ये अति अद्भुत योग निष्ठम का अर्थ है। और फिर क्या है? अनंता चरितोपपन्नम। अनंत मतलब भगवान का एक नाम है। चरित मतलब उनकी लीलामय कथाएं, उनकी लीला कथा। चरित्र नहीं है, चरित है। तो चरित मतलब भगवान अनंत की लीला कथाओं से युक्त है ये ग्रंथ। उपपन्नम मतलब भरा हुआ है। ये ग्रंथ कैसा है? भगवान अनंत की लीलामयी कथाओं से भरा हुआ है। उपपन्नम। और क्या है ये? भागवताभि रामम। तो ये कैसा भागवत है? ये श्रीमद् भागवत कैसा है? भागवताभि रामम है ना? कौन सा है? आखिरी वर्ड है भागवताभि रामम। तो भागवताभि, चूंकि ये भगवान की लीलाओं से कथाओं से युक्त है, इसलिए भागवत मतलब भगवान के भक्त। भगवान के भक्त को अभिरामम मतलब राम मतलब आनंद, सुख देने वाला। तो अभिरामम मतलब अत्यधिक सुख देने वाला। तो ये कैसा ग्रंथ है ये? चूंकि ये अति अद्भुत योग निष्ठम है, भगवान के भक्ति योग में हमें निष्ठ करता है। और चूंकि ये अनंता चरितोपपन्नम है, इसमें भगवान की लीलाएं कथाएं भरी हुई है, इसलिए ये भागवताभिरामम है। भागवताभिरामम मतलब ये भगवान के भक्तों को अभिरामम मतलब अत्यधिक सुख देने वाला है। ठीक है, तो ये समझे। और एक शब्द इसमें बहुत अच्छा है, पारीक्षितम। परीक्षितम नहीं है, क्या है? पारीक्षितम मतलब परीक्षित को कही गई, या परीक्षित के निकट कही गई है, उनके निकट कही गई है। तो ऐसा ये आख्यानम मतलब ऐसे भागवत पुराण को आप हमें सुनाइए, आख्या ही हमें सुनाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो सबसे पहली लाइन में, असमृतार्थम। क्या वर्ड है? असमृतार्थम का अर्थ क्या है? आवृत। व्रत मतलब ढका हुआ। आवृत का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से ढका हुआ। हम बोलते ना ये आवृत है। सूर्य हम क्या बोलते हैं? बादल से सूर्य, हम आवृत, बादलों ने हमें सूर्य से आवृत कर दिया, ढक दिया है। तो इसमें है समृत। समृत का मतलब पूरी तरह से ढका हुआ है, पूरी तरह से। तो इसमें क्या बोल रहे हैं शौनक आदि से? असमृत। असमृत मतलब ये पूरी तरह से ढके को पूरा खोल दीजिए, आप अच्छी तरह बताइए, कुछ चीज छोड़िएगा मत। आप समझे? 100% बताना, अगर हम सुनने के योग्य हैं या नहीं हैं, या कोई बहुत रहस्यमयी बात है या बहुत गुह्य बात है, या हम अधिकारी हैं नहीं, लेकिन आपको सभी बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये समझिए कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल मैं रोज यहाँ सेंटर में आता हूँ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कल होती है, उस टाइम मैं कहीं बाहर चला गया था, तो मैं आज क्या पूछूंगा राधेश प्रभु से कि प्रभु जी कल क्या बात हुई थी, मुझे पूरा बताना, कुछ भी छोड़ना मत, है ना? एक जिज्ञासा रहती है। तो ये शौनक आदि ऋषि क्या कह रहे हैं? हमें कुछ भी छोड़ना मत। इसमें प्रभुपाद जी श्लोक में, वर्ड में लिख रहे हैं यथारूप, मतलब एज इट इज बताना। तो हमें 100% बताना, कोई भी चीज छोड़ना मत, A to Z। हमें कुछ नहीं पता वो भी चीज बताना, और हमें पता है वो भी बताना। तो ये क्या? असमर्थार्थम। तो आप समझ गए अब क्या, अब श्लोक क्या अर्थ है? तन मतलब इसलिए वो कथा सुनाइए जिससे परीक्षित महाराज भगवान को चरण प्राप्त हुए, इसलिए वो कथा सुनाइए, पूरी तरह से अच्छी तरह सुनाइए। वो परम पुण्य प्रदान करने वाली, परम पुण्य का अर्थ है
परम पवित्र करने वाली है। ठीक है, एक पुण्य क्या होता है, जो हम कुछ कार्य अच्छा करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, पुण्य का अर्थ क्या है, पवित्र करने वाली है? परम पुण्य कथा सुनाइए भगवान की, और ये ऐसी भागवत कथा है जो भगवान के अति अद्भुत योग यानी कि भक्ति योग में हमें निष्ठ करने वाली है। भगवान अनंत के लीलाओं और कथाओं से परिपूर्ण है, और ये भगवान के भक्तों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमें एक्चुअली में श्लोक अगर हम समझ में आएंगे अच्छी तरह तो हम दिन भर उसका मनन कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से हमारे आचार्य ने, देखिए श्रीधर स्वामी हैं भागवत के जो ओरिजिनल टीकाकार हैं, वो बताते हैं कि इसमें उन्होंने पारीक्षित का अर्थ क्या बताया, एक शब्द है ना पारीक्षित, उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित के चरित्र को आप ज्यों का त्यों हम लोगों को सुनाएं। ये कौन बता रहे हैं, श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, राजा परीक्षित के चरित्र को आप ज्यों का त्यों हमें सुनाएं। और उसी को बदलाते हुए शौनक महर्षि कहते हैं परीक्षित के विषय में वर्णन आख्यान को पारीक्षित कहते हैं। पारीक्षित का मतलब क्या हुआ, राजा परीक्षित के बारे में हमें ज्यों का त्यों हो सुनाइए। तो राजा परीक्षित के बारे में क्यों सुनना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं परीक्षित? अच्छा, हम पूछें कि परीक्षित ने मृत्यु के पहले क्या किया, तो क्या किया, कृष्ण कथा ही सुनी ना। तो अल्टीमेटली वो क्या सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा ही सुनना चाहते हैं। वो है मृत्यु के समय उन्होंने कैसे किया, क्या सुना, कैसे किया, तो वो सब मतलब महाराज परीक्षित के बारे में सुनाए, ऐसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण को सुनाए जो अंतकरण को स्वच्छ बनाने वाला होने के कारण अत्यंत पवित्र है ना। एक श्लोक है भागवत में, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति श्रुतसाम। तो ये श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन क्या है, पुण्य है। पुण्य मतलब इससे हमें कोई भौतिक लाभ पुण्य नहीं मिलने वाला, ये क्या है, हमारे अंतकरण को क्या बनाने वाली है, स्वच्छ करने वाली है, हमें कृष्ण प्रेम दिलाने वाली है, हमारा हृदय बिल्कुल साफ करने वाली है। तो ये समझना चाहिए पुण्य का मतलब। और ये भगवान की अत्यंत अद्भुत योग में निष्ठा है। ये भागवत ग्रंथ कैसा है, ये भगवान के अद्भुत भक्ति योग, अद्भुत योग मतलब भक्ति में निष्ठ है ये भागवत ग्रंथ। तो हमने देखा कि भागवतम में शुरू में परीक्षित वेद व्यास जी डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे, तो खुद का मनन करते फिर उन्होंने बोलते हैं मैंने भगवान के भक्तों को प्रिय भगवत कथा का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया, इसलिए मैं शायद असंतुष्ट हूँ। तो इसलिए ये भक्ताभिरामम है, ये भगवान के भक्तों को अत्यंत वर्णन है। तो इन सभी विश्लेषणों से बतलाया गया है कि राजा परीक्षित की कथा कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का प्रकाशक है। देखिए अब इसमें श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि राजा परीक्षित की कथा क्या है, इसमें क्या है, कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग, लेकिन मुख्यतः क्या है, भक्ति योग। अब कर्मयोग कैसा है, जैसे एक श्लोक है भागवत में, अगर आपने पढ़ा होगा कि जैसे दूध पीने से हमारे पेट में ज़्यादा दूध पीने से गड़बड़ हो जाती है, तो दूध का विकार दही से हमारा पेट सही हो जाता है। एक श्लोक पढ़ा होगा, आमयोग ऐसा वर्ड है। तो उसी तरह से जो कर्म हम अपने लिए करते हैं वो हमें बंधन में डालते हैं, लेकिन वही कर्म के फल अगर हम भगवान को दे देंगे तो कर्म हमें मुक्त कर देंगे। तो ये कर्मयोग हो गया। और ज्ञान योग की बातें भगवान ने 11वें स्कंद में ज्ञान योग की भी बातें हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः ये भागवत जो ग्रंथ है ये क्या कर रहा है, हमें ये भक्ति योग का प्रकाश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हमें भक्ति योग। भगवान महाराज परीक्षित की कथा में सब कुछ है। तो ऐसे इतना अद्भुत ये मतलब समझाया है इस श्लोक को। और आगे इस श्लोक में जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि यद्यपि श्रीमद् भागवतम धर्म तथा ज्ञान को मध्यवर्ती तात्पर्य के रूप में प्रकाशित करती है, इसका मुख्यतः तात्पर्य भगवत भक्ति ही प्रकाशित करना है। गीता में भगवत भक्ति योग कौन से अध्याय से शुरू हुआ, कोई बता सकता है? कौन से 6 अध्याय गीता में भक्ति योग के? 7 से 12। और भागवत में भक्ति योग का वर्णन कौन से श्लोक अध्याय से शुरू हो गया? दूसरे से ही शुरू हो गया, है ना। तो गीता में लेट शुरू हुआ, लेकिन भागवत में पहला शुरू हो गया। इसका मतलब जीव का सबसे ज्यादा कल्याण करने वाली कृष्ण भक्ति का ही पूरा वर्णन भागवत में है। क्यों कल्याण करने वाली? क्योंकि कृष्ण भक्ति से ही
हमें कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। तो ऐसा हमें जीव गोस्वामी बताते हैं। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग जीव गोस्वामी ने अति अद्भुतम योग है, अति अद्भुत योग। तो अद्भुत क्यों है? अद्भुत क्यों है? अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक। तो अद्भुत भक्ति योग क्यों आश्चर्यजनक है? आश्चर्यजनक हमें अगर जो भी हम भक्ति करते हैं, हमारी जन्म जन्मांतर वो भक्ति चलती है ना। भक्ति कैरी फॉरवर्ड होती है, और कोई चीज कैरी फॉरवर्ड होती है? नहीं होती है, भक्ति कैरी फॉरवर्ड है। इसलिए इसका एक मीनिंग बताया, ये अद्भुत है। ये क्या है? ये कभी नष्ट नहीं होती है, हमेशा हमारे साथ चलती है। दूसरा मीनिंग बताया है कि इसमें कोई हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या की आवश्यकता है, लेकिन ये अद्भुत क्यों है कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, खाली 4 चीज करनी है। मनमना भव मत भक्तो मध्याजी नाम नमस्करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। तो ये अद्भुत हुआ नहीं हुआ? भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग कितने सालों तक तपस्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये कितनी सरलता से मिल रहा है। ये खाली भगवान के नाम जब से मिल रहा है हमें, है ना। एक कृष्ण नाम से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। तो अद्भुत हुआ नहीं हुआ? यमदूतों ने क्या पूछा विष्णु दूतों से? यमदूतों ने ये पूछा कि इसने अजामिल ने तो कोई प्रायश्चित नहीं किया, तो आप कैसे आपने हमें रोका? तो विष्णु दूत बोलते हैं इसने सभी जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, एक नारायण नाम लेने से सभी प्रकार के प्रायश्चित कर लिए। तो ये अद्भुत हुआ है नहीं है ना। क्या अद्भुत? कैसे अद्भुत है कि जो जीव करोड़ों सालों से अनादि काल से सड़ रहा है भौतिक जगत में, वो एक ही जन्म में शाश्वत भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो अद्भुत हुआ नहीं हुआ? कोई योग करा सकता है एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति? एक ही जन्म में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। एक ही जन्म में हम वैकुंठ धाम जा सकते हैं। तो ये भक्ति योग में सामर्थ्य, और कोई योग में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं अद्भुत योग है ये, है। और कैसे लोग जा सकते हैं? जो बिल्कुल जिनका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। अभी एक भागवतम में चैतन्य चरितमृत में कथा है मृगारी की। मृगारी की कथा सुनी आपने? जानवर को आधा मार देता था, लेकिन वो व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त होता है ना। ऐसे कितने अलग अलग कथाएं। असुरों के पुत्र प्रहलाद महाराज है, गर्भ में भगवान की कथा सुनता है। ध्रुव महाराज 5 साल के हैं, मृगारी है, अजामिल है, कितनी सारी कथाएं हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इतना अद्भुत है कि ऐसे जो हम अपने सोसाइटी में भी देख सकते हैं, हमारे इस्कॉन में भी देख सकते हैं कि हमारा कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, क्या क्या हम करते थे पूर्व समय में, लेकिन कितनी जल्दी हम शुद्ध हो रहे हैं। और कोई योग से संभव है? लेकिन ये योग से हो रहा है। क्यों? क्योंकि अद्भुत है ये। अद्भुत योग निष्ठम, कितने वर्ड है। और दूसरा अद्भुत का एक और अर्थ बताया गया है कि जो भगवान सबके नियामक हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, वो भगवान इस अद्भुत योग के अंतर्गत भगवान अपने शुद्ध भक्तों के वश में आ जाते हैं। इसलिए ये अद्भुत योग है। और कोई योग में भगवान वश में नहीं आते। अर्जुन क्या करता है भगवान को कि हे कृष्ण आप मेरा रथ बीच में ले आओ। तो अर्जुन ऑर्डर दे रहा है कृष्ण को, है। यशोदा बोल रही है तू खा ले तो मर जाएगा, है ना। गोपियां बोलती है कि हम ताली बजाते हैं, तू नाच कृष्णा। तो क्या है? ये अद्भुत योग है। भगवान को कंट्रोल कर दिया, भगवान अपने भक्ति के वश में भगवान कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए ये अद्भुत योग के अलग अलग मीनिंग्स जीव गोस्वामी बता रहे हैं। तो कितने आचार्यों ने किस तरह से इस बात को बताया कि कितना अद्भुत ये श्लोक है। इसलिए भागवतम जो है वो हमें इस अद्भुत योग में फिक्स कर देता है। और इसका एक और अर्थ है अद्भुत योग का कि अगर कोई व्यक्ति की और कोई भी मति होगी, कर्म करने में मति होगी या ज्ञान में मति होगी या कोई भी प्रकार में मति होगी, अगर वो भागवत पढ़ेगा तो जबरदस्ती भक्ति में आ ही जाएगा वो। क्यों? क्योंकि ये भागवत में भक्तों की इतनी कथाएं हैं, प्रेम भक्ति की इतनी कथाएं हैं कि अल्टीमेटली वो ये सोचेगा कि मुझे भक्ति बनना है। क्योंकि भागवत हमें बोलती है ये करो, भक्ति करो, भक्ति करो। तो ये हमें निष्ठ कर रही है, फिक्स कर रही है। तो व्यक्ति जो भी पढ़ेगा, चाहे बिना मन के पढ़े, कैसे ही पढ़े, भागवत पढ़ते 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 वो भक्ति योग में निष्ठ हो जाएगा। इसलिए अति अद्भुत योग है। तो इसलिए ये जीव गोस्वामी ने बताते हैं।
तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हे सूत गोस्वामी, कृपा आप हमें असमर्थार्थ, असमर्थ जो पहला शब्द था, अर्थात जैसे है वैसा ही आप हमें भागवत सुनाएं जो भक्ति योग में निष्ठ है, अर्थात शुद्ध भक्ति का वर्णन करने के कारण भक्तों को प्रिय है, तथा परीक्षित महाराज को जो सुनाई गई थी वो आप हमें कथा सुनाइए। तो कितने अलग अलग इसमें अर्थ हैं, है ना। अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है, अतएव ये भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार ये पर अर्थात सर्वोपरि है। देखिए भागवत ग्रंथ क्या है, सर्वोपरि है। एक श्लोक है चैतन्य चैतामृत में, भागवत में ही है, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम उदरतम, है ना, कि भागवत क्या है, सभी वेद सभी इतिहास का क्या है, सार है। मतलब उसके सार को उद्धृत किया है और उसका मंथन किया है, और तो भागवत ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, तो सभी वेदों का सार है। वेद में क्या लिखा हुआ है, देखिए बताया गया है, वेदे रामायण चेव पुराणे भारत तथा आदाव अंत च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वेद रामायण पुराण महाभारत शुरू से लेके आखिर तक खाली भगवान हरि का ही वर्णन है। अब वेद का अर्थ क्या होता है, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि सभी वेद और इतिहास का सार होने के कारण तीन कांड वेदों में होते हैं। कौन से तीन कांड होते हैं, धीर दामोदर प्रभु बताएंगे। वेद में तीन कांड है, गोपेश्वर प्रभु, हंसुर प्रभु, तीन कांड कौन से वेद में? सर्वदर्शन प्रभु, कौन से तीन कांडों का वर्णन किया है वेदों में? हाँ, तीन कांड वेदों में क्या है, वेद में ये तीन कांड ही हैं। कौन कौन से हैं? कर्मकांड, ये बहुत अच्छा है, समझने जैसा है। कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ठीक है। तो सभी वेद और इतिहास का सार होने के कारण कौन है सार? भागवतम। तो भागवतम में भी ये तीन कांड हैं। ये तीन कांड भागवतम में वेद का सार होने के कारण, वेद किसका सार है? भागवत किसका सार है? वेदों का। तो वेदों में तीन कांड हैं, तो इसमें भी तीन कांड, भागवतम में भी तीन कांड है। तो कैसे बताया है? सभी वेद और इतिहास का सार होने के कारण तीन कांडों से युक्त, वेद के अर्थ से भी युक्त है ये भागवत, इसे यहां सूचित किया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि वेद का प्रयोजन क्या है। वेद का प्रयोजन क्या है? हमें भगवान के पास ले जाना। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो है। वेद का प्रयोजन यह है कि जीव भगवान के पास जाए। लेकिन जीव जो कि यानी कि हम जो हैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, हमें भोग भी करना है। हमारी भोग करने की इच्छाएं कब से चली आ रही है? अनादिकाल से। तो वेद क्या करते हैं? हमें बोलते हैं ठीक है आपको भोग करना है, सबसे पहले आप कर्मकांड के सेक्शन से जाइए। कर्मकांड का अर्थ क्या होता है? कर्मकांड का अर्थ ये होता है कि कुछ हम यज्ञ आदि करते हैं जिससे पुण्य मिलता है, और उन पुण्यों से हमें क्या प्राप्त होता है? भोग, ठीक है, भोग प्राप्त होता है। तो जब व्यक्ति कर्मकांड करता है करते करते थक जाता है। क्यों थक जाता है? कि करेगा स्वर्ग जाएगा वापस नीचे आएगा, करेगा स्वर्ग जाएगा वापस नीचे आएगा। तो कर्मकांड करते करते जब वो बिल्कुल परेशान हो जाता है तो वो किसका आश्रय लेता है? ज्ञान कांड का, और मुक्ति के लिए प्रयास करता है। किसके लिए प्रयास करता है? अपवर्ग के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान कांड का आश्रय लेता है। और उपासना कांड के अंतर्गत क्या होता है? देवताओं की पूजा बताई है। तो ये क्या बताया है? कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इस तरह से बताया है वेदों में। अब हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों चीज इस श्लोक में है। ये तीनों चीज इस श्लोक में छुपी हुई है। वो कैसे छुपी हुई है? देखिए पहला वर्ड है परम पुण्यम, है ना, पहली लाइन में परम पुण्यम। तो ये कर्म कांड का अर्थ क्या है? कर्म कांड लोग क्यों करते हैं? पुण्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन
आप कर्म कांड करने की इच्छा तो आप भागवत पढ़ो, तो भागवत पढ़ने से क्या मिलेगा? पुण्य नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? परम पुण्य मिलेगा, है ना। और कैसा परम पुण्य मिलेगा? कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। श्रवण कीर्तन करने से जिसको कर्मकांड करने की इच्छा है वो भी अगर भागवत पढ़ेगा तो भागवत के श्रवण कीर्तन से उसको जो पुण्य कर्मकांड से मिलने वाला था वो पुण्य भागवत पढ़ने से मिल जाएगा। और वो पुण्य साधारण पुण्य नहीं है, वो क्षीण होने वाला नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भागवत गीता में कहा है। ये पुण्य जो मिलेगा वो क्षीण होने वाला नहीं है, अंततः उसे भक्ति पे ले जाएगा। इसलिए इसे कहा गया है परम पुण्य। तो कर्म कांड का अर्थ आ गया। वेद का एक कांड क्या है? कर्म कांड। तो कर्म कांड का अर्थ आ गया भागवतम में इस शब्द से परम पुण्यम। अब ज्ञान कांड का अर्थ सुनिए, दूसरा वर्ड है अति अद्भुत योग निष्ठम। तो जो ज्ञान कांड के गत अर्थ है, तो ज्ञान कांड के लोग अति अद्भुत योग को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? ज्ञान योग। हम भक्ति योग बोल रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं? अति अद्भुत योग कौन सा हो गया उनके लिए? ज्ञान योग। अब इसमें निष्ठम का अर्थ है कि ज्ञान योग की लिमिट क्या है, ज्ञान योग की परम सीमा क्या है? वो क्या है? भक्ति। ज्ञान योग करते करते व्यक्ति हाईएस्ट लिमिट क्या है? ज्ञान योग की समाप्ति कहां होती है? भक्ति में। कहां लिखा है गीता में? बहुनाम जन्मनामांते ज्ञानवान मान प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा, अंततः वो समझ जाएगा कि भगवान वासुदेवी सभी कारणों के कारण हैं। तो अति अद्भुत योग निष्ठम, ये ज्ञान कांड का भी अर्थ इस श्लोक में आ गया है कि अगर कोई ज्ञान कांड का भी अनुशीलन करना चाहता है तो वो करे, अंततः वो किस पे पहुंच जाएगा? भक्ति पे पहुंच जाएगा। ज्ञान योग की भी पराकाष्ठा क्या है? भक्ति है। ज्ञान योग की सबसे हाईएस्ट लिमिट क्या है? भक्ति है। तो ये बताया है, ज्ञान कांड वाले मार्ग भी इस भागवत को पढ़ें। कर्मकांड और ज्ञान कांड का अर्थ, दोनों का अर्थ किस में आ गया? भागवत में आ गया। और वैसे तो आजकल तो देखा जाए तो कर्मकांड ज्ञान कांड कोई ढंग से कर भी नहीं सकता है। प्योर वे में तो अब करना संभव है ही नहीं कलयुग में, है। कर्मकांड ज्ञान कांड संभव नहीं है। ऐसे पंडित नहीं है जो कर्मकांड ढंग से करवा सकते, सब कुछ दूषित हो चुका है। अब कौन सा बचा है? उपासना कांड। तो उपासना कांड में किसकी पूजा होती है? देवताओं की। तो इसमें एक श्लोक है, एक शब्द है अनंता चरितोपपन्नम। तो आप देवताओं की उपासना करो, इससे अच्छा भगवान की उपासना कर लो। अनंत मतलब भगवान, चरित मतलब उनकी लीला कथा, उपपन्नम मतलब ये ग्रंथ भगवान अनंत की लीला कथाओं से परिपूर्ण है। तो इसका अर्थ क्या हो गया है कि कलयुग में तो भगवान की उपासना भगवान के कीर्तन से होती है। कलौ तू नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। तो जो उपासना कांड करने में भी इंटरेस्ट रखते हैं वो भी भागवत पढ़ेंगे तो उनकी अपनी आप ही उपासना हो जाएगी। तो इसलिए वेदों का जो सार है, वेदों का जो विषय है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये तीनों का अर्थ, तीनों कांड भागवतम में आ गए हैं। इस श्लोक में हमारे आचार्य इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन कौन से तीन शब्द है वो? कर्म कांड के लिए कौन सा शब्द है? परम पुण्यम। ज्ञान कांड के लिए अति अद्भुत योग निष्ठम। और उपासना कांड के लिए अनंता चरितोपपन्नम। कितना वंडरफुल। प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब वेद, इतिहास। अच्छा, एक और शब्द है इसमें असमृतार्थम। असमृतार्थम का मतलब बताया जाता है कि वेदों से पढ़ के वेदों में अर्थ ढके हुए हैं। वेद आप हजारों साल पढ़ लोगे, अच्छे मार्गदर्शन पढ़ोगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि किसकी पूजा करनी है। वेद बड़े समझने में बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है, क्यों? क्योंकि वेदों ने अर्थों को ढका हुआ है। वेदों ने क्या किया है? अर्थों को ढका हुआ है। तो इसमें हमारे आचार्य शब्द बोलते असमृतार्थम। असमृतार्थम का अर्थ है कि भागवत वेद के अर्थ को प्रकाशित करती है। पहले असमृतार्थम का अर्थ हमने पहले क्या सुना था कि आप कुछ भी ढकना मत, सब कुछ बता देना। और इस असमृतार्थम में भागवत वेद के अर्थ को प्रकाशित करती है। वेदों में अर्थ छुपे हुए हैं। हम अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपनी पढ़ाई के बल पे वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ पाएंगे किसकी पूजा करें, किसकी नहीं करें। लेकिन भागवत में क्या कहा गया? कृष्णस्तु
भगवान से कृष्ण का ही भजन करो, कृष्ण की पूजा करो। तो इसलिए वर्ड का अर्थ है असंगृतार्थम, मतलब इसमें वेदों के अर्थ को भागवत ने उजागर कर दिया, खोल दिया, असमृत कर दिया, मतलब ढका हुआ था वेदों का अर्थ भागवत ने खोल दिया। इसलिए वेदों को भी जो पढ़ने वाला है वो भागवत पढ़ेगा, तो जो वेदों से उसको, वेदों का, वेद बड़ी वस्तु है, वेद का सार क्या है, भागवत है। तो जो वेद में होगा वो भागवत में भी होगा। जैसे दूध का सार क्या है, दूध से हम मक्खन बनाते हैं, तो दूध में जो चीज होगी वो मक्खन में भी होगी, है ना, सार में भी होगी। तो उसी तरह से जो वेदों में है वो भागवत में भी है। तो हम वेद नहीं पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ने के योग्य नहीं, लेकिन भागवत तो पढ़ सकते हैं। भागवत पढ़ने से हमें वेदों का पूरा मीनिंग मिल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं ये अर्थात ये सर्वोपरि है, ये भागवत सर्वोपरि, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी ये भगवान की भक्तिमय सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। इसमें और कुछ चर्चा नहीं है। एक भी श्लोक भागवत का, एक भी शब्द, एक भी इसका क्या कहते हैं लाइन, कोई भी बिना भक्ति की नहीं है। जैसे मान लीजिए कि दुर्योधन का वर्णन हो रहा है, किसी का भी वर्णन, लेकिन उसमें सब में भक्ति है। क्यों? क्योंकि ये वेद व्यास जी का समाधि ग्रंथ है, ये वेद व्यास जी ने समाधि में स्थित होने के बाद लिखा है, इसलिए इसमें भक्ति के अलावा और कोई प्रकार का वर्णन भागवत में नहीं है। तो इस तरह से हम ये इसका श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। और इसमें एक और बात है, एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात है कि कर्म कांड करके लोग कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे वेदों में लिखा है, वेदों की भाषा क्या है, वेदों के फूल है, वेद वादारार्थ यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति प्रतिष्ठिता वेद वदारा वेद वदा वेद वेद वदारार्थ नान्यद अस्तिति वादिना, कि वेद के शब्द बड़े, वेद के जो फूल हैं हमें लगते हैं बड़े अच्छे हैं सुगंध के, लेकिन वो हमें क्या करते हैं, फंसा देते हैं। जैसे वेदों में अर्थ है कि आप ये पुण्य करो स्वर्ग जाओ। अब भागवत में स्वर्ग का वर्णन कैसे किया है, 8वें स्कंद में स्वर्ग का वर्णन है भागवत में, श्रीमद् भागवतम में। जब बलि महाराज जाते हैं इंद्र से लड़ने, तो उसके पहले पूरे स्वर्ग का वर्णन है, कितना सुंदर है स्वर्ग। लेकिन बाद में क्या बताया है, बलि महाराज ने क्या कर दी, चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि स्वर्ग भी कहाँ सुंदर है भाई, स्वर्ग पे भी गड़बड़ है। तो वेद हमें क्या बोलते हैं, स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन भागवत क्या बोलती है, स्वर्ग भी बच जाओ, तुम सीधा भगवान के धाम जाओ। तो भागवत में वो चीज है जो वेदों में भी नहीं है। तो इस तरह से ये ग्रंथ जो है ये सर्वोपरि है। तो इस तरह से बहुत भागवत में देखिए एक श्लोक है, वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। अभी भागवत में ये शायद पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बता दिया वासुदेव ही हमारा परम लक्ष्य है। अब वेदों में हम ढूंढने जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए वेदों के अर्थ को भी भागवत खोल देती है, भागवत उसको अर्थ को प्रकाशित करती है। तो इस तरह से ये श्लोक को हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आप लोग कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीधर स्वामी ने जो बताया था कि कर्मकांड ज्ञान, वो थोड़ा बताइए ना। श्रीधर स्वामी का बताया भागवत में कर्मकांड ज्ञान कांड भी है। हाँ, वो क्या बताया? सभी वेद और इतिहास का सार होने के कारण भागवतम सभी वेद और इतिहास का सार है, बराबर है। 3 कांडों से युक्त वेद के अर्थ भी भागवत में युक्त हैं। पहले जो आप श्रीधर स्वामी की टीका, अच्छा, श्रीधर स्वामी की टीका में है, महाराज परीक्षित के चरित्र को आप ज्यों का त्यों हम लोगों को सुनाए हैं, ये श्रीधर स्वामी की टीका है। और जीव गोस्वामी के यद्यपि श्रीमद् भागवतम धर्म तथा ज्ञान को मध्यवर्ती तात्पर्य के रूप में प्रकाशित करता है, इसका मुख्य तात्पर्य भगवत भक्ति ही प्रकाशित करना है। वो ठीक है, पर इसमें श्रीधर स्वामी ऐसा बताते हैं कि इसमें वो मुझे थोड़ा श्रीधर जो आपने बोला उसी में आपकी कौन
हाँ, सबसे लास्ट मैंने जो वेदों का बताया उसमें शुरुआत में आपने जो बताया ना, आपने एक एग्जांपल भी दिया कि किस प्रकार से कर्म का वर्णन है, आपने एक श्लोक भी बताया। अच्छा वो हाँ दूध वाला वो बात कर रहे हैं हम। दूध के पीने से पेट खराब हो जाता है, दूध का विकार दही खाने से पेट से हो जाता है, वो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों प्रकाश करता है, वही बोल रहे हैं। हाँ श्रीधर स्वामी की टीका के बाद हाँ तो वो हाँ वो श्रीधर स्वामी की टीका में है। उसमें बता रहे हैं कि भागवत ग्रंथ हमें अत्यंत अद्भुत योग में निष्ठ करता है तथा अनंत श्री भगवान की लीलाओं से युक्त होने के कारण भगवत भक्तों को ये अत्यंत प्रिय है। इस परीक्षित के आख्यान को आप वर्णन करें। इन सभी विश्लेषणों से बतलाया गया है कि राजा परीक्षित की कथा कर्मयोग ज्ञान योग एवं भक्ति योग का प्रकाशक है। मतलब ये जो कथा है भागवत की, इसमें तीनों को प्रकाश दिया गया है, कर्मयोग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को, लेकिन मुख्यतः इसमें भक्ति योगी है। तो कर्मयोग वो जो श्लोक है जिसमें प्रकाशन किया गया है, जैसे भागवतम में पहले ये धर्मों को कर्मों निर्वचन मतलब झाड़ू मार के निकाल दिया, तो वो कैसे प्रकाशन? तो प्रभु ये समझ गया कि भाई ये पुण्यम परम पुण्यम और अत्यद्भुत योगम वो ठीक है, उसका परिणाम है वो, लेकिन वो प्रकाशित कैसे हुआ? कर्म योग जो है प्रभु, कर्मयोग को थोड़ी के प्रोजित किया हुआ है भागवतम में। कर्मयोग को भागवतम में प्रोजित नहीं किया है। सकाम कर्मों को धर्म प्रोजित केतवत्र, जो धर्म हमें सकाम कर्म में फांसते हैं या जो धर्म हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं वो प्रोजित है, लेकिन कर्मयोग तो भगवान के लिए किया गया है। कर्मयोग में यही तो बता रहे हैं कि भाई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है लेकिन उसका फल जो है पूरी तरह से भगवान को दे रहा है। हाँ भक्ति योगी हो गया, लेकिन वो अपने काम से तो अटैच है। जैसे मान लीजिए मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, अब पूरा का पूरा मैं 10,000 दे रहा हूँ भगवान को, तो शुरुआत तो उसकी कर्म योग है, लेकिन वो अल्टीमेटली भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ क्योंकि मैं अपने टैक्सी चलाने से तो मैं अटैच हूँ ना, या मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो कर्मकांड इसमें ये मुझे समझ आता है, क्योंकि इसमें लिखा कर्म आप पढ़िए वापस उसमें श्रीधर स्वामी की टीका। हाँ इन सभी विश्लेषणों से बतलाया गया है कि राजा परीक्षित की कथा कर्मयोग ज्ञान योग एवं भक्ति योग का प्रकाशक है। तो ये बता रहा है, कहीं कहीं इसमें हिंट दिया गया है, जैसे ये कर्मयोग का एक पर्टिकुलर यही श्लोक है कि जैसे हम दूध पीने से पेट में गड़बड़ हो जाती है तो दूध के विकार दही से सही हो जाता है, तो उसी तरह से कोई व्यक्ति ऐसा होता होगा जो मतलब कर्म करने से फंसता है, लेकिन कर्म का ही फल अगर भगवान को अर्पित कर देता तो मुक्त हो जाता है, तो ये कर्मयोग का प्रकाश हो गया। ऐसे ही ज्ञान योग का बहुत वर्णन है 11वें स्कंद में, लेकिन अंततः इसका जो मुख्य पॉइंट है वो भक्ति योग का ही प्रकाश करना है भागवत का, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। तो एक ये श्लोक समझ में आ गया सबको? बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया। अब राजविद्या प्रभु आप जरा बताएंगे क्या मैंने बताया, खाली एक श्लोक बोल के आप थोड़ा सा बता सकते हैं जैसा आपने समझा। वेदों से पढ़ना चाहते हैं तो अगर भागवतम पढ़ेंगे तो उसका सबका सार इसमें मिलेगा। हाँ मतलब सही है आप जो बोल रहे हैं। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि आप हमें वही कथा सुनाइए जो हमारा परम पवित्र करने वाली है, जो भगवान की अद्भुत भक्ति योग में हमें फिक्स करने वाली है, और जो भगवान की लीलामय कथाओं से युक्त है, और जो भगवान के भक्तों को अति प्रिय है। आप हमें वही कथा सुनाइए। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। हरे कृष्ण।